उसी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम और यकीन आप सब सलामती से होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है खुदा उनका ज़िंदगी पाक कलाम लेकर। आज हम जो बात सीखेंगे वो है इल्म। इल्म पर हम सीखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सारे खादम हैं और हर घर में खुदा की खिदमत हो रही है और कहीं ना कहीं हर घर में जो है खुदा का कोई ना कोई खादम मौजूद है। मसीहत अहले मसीहत के लिए फ़ख्र की बात है कि खुदा उनका कलाम इतनी तेज़ी से फैल रहा है। सो अजीज, आज जो मुझे खादम सुन रहे हैं, बेटे बेटियां सुन रहे हैं, मैं खुदा के खादमों में से सबसे छोटा खादम हूँ और आज उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि हम अपनी बदरूहें निकालते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि हम बीमारों पर हाथ रखते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। तो यकीनन फख्र की बात है। फख्र तो मसीह है कि हम मसीह के नाम से जो हुक्म देते हैं और बदरूहें निकल जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा काम बदरूहों को निकालना, सिर्फ बदरूहों को निकालना, बीमारों को अच्छा कर देना, इलमवार तवी धागों से लोगों को आजाद करना नहीं है। हमारा मकसद है खुदा की खिदमत करना, खुदा की रूहों को जीत कर उसके हजूर ले आना। हमारा मकसद है कि हम सिर्फ बदरूहों को ना निकाले, बल्कि जब उन्हें बदरूहें उनके बदन से निकालते हैं और उन्हें बदरूह गिरफ्तार को बदरूह से आजाद करते हैं, तो हमारा मकसद क्या है? उसे खुदा के पाक कलाम की तालीम दे। अब तालीम देने के लिए आपके पास इल्म बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पर फख्र करते हैं कि जी हम जब बोलते हैं पाक रूह हमारे अंदर बोलती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी, मुझे बहुत सारी बहनें भाई मिले जी, मुझे रात को रोया आती है, दिन को खुदा उसका मतलब बता देता है। बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मैं जब कोई कलाम की आयत पढ़ता हूं ना, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। उस आयत को समझने के लिए बहुत सारी बुकों को इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारी बुकों को के अंदर स्टडी करनी पड़ती है कि इस आयत का ओरिजिनल तर्जमा क्या है। उसको समझने के लिए हजारों रुपए की किताबें हैं जो लाकर उनको पढ़ना पड़ता है। मेरे भाई, अगर आपके पास खुदा की पाक रूह है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जब उनसे तालीम की बात करते हैं कि आपकी तालीम कितनी है, तो वो कहते हैं जो खिदमत में तालीम जरूरी नहीं है। क्यों? वजह वो कहते हैं जी शिगिर्द भी तो सारे अनपढ़ सन। तो वो पंजाबी में बड़ा सिंपल सा जवाब देंगे, सारे शिगिर्दी पढ़े अनपढ़ सन, जेड़े पौलुस नूं कट के ना सारे अनपढ़ सन ते असीं भी अनपढ़ हां, ते की खुदा ने सानू चुनिया। सो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, खुदा ने आपको चुन लिया। लेकिन आपकी अगर ये गलत फहमी है कि सारे शिगिर्द अनपढ़ थे, तो इसको आज दूर कर दे। क्या मत्ती जो मसूल लेता था वो अनपढ़ था? क्या लूका जो तबीब था वो अनपढ़ होगा? पौलुस तो आप सबको पता है अच्छी खासी उसकी स्टडी थी, लेकिन पतरस अनपढ़ था। यूहन्ना अरब जिसने मुकाशवा लिख डाला वो अनपढ़ था। मेरे अजीज, यहूदियों के अंदर एक रिवाज होता था, एक दस्तूर था कि जब बच्चा पैदा होता था तो वो जब माँ उसको फीड करवाती थी तो वो क्या करती थी, जब फीड करवाना शुरू करती थी तो उसी टाइम उसके जो कान में शरीयत बोलना शुरू हो जाती थी, यानी के शरीयत सिखाना शुरू हो जाती थी। और यहूदियों के अंदर ये दस्तूर था कि 12 साल तक यहूदी शरीयत को पढ़ना और सीखना हर बच्चे पर फर्ज होता था। तो कैसे ये शागिर्द अनपढ़ थे? अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, जो शागिर्द यहूदी नहीं थे वो कैसे पढ़े लिखे थे? उन्होंने तो शरीयत नहीं थी पढ़ी, तो वो अनपढ़ हो सकते हैं? जी नहीं। अगर मेरे अजीज लूका तबीब जो गैर यहूदी था, तो वो पढ़ा लिखा था, वो तबीब था। जितने भी शागिर्द थे उनके पास स्टडी थी, थोड़ी थी बहुत थी, हो सकता है थोड़ी बहुत हो, लेकिन वो 3-3.5 साल खुदावंद के साथ गुजार चुके थे। आज आपको, अगर आप रूहें बचाना चाहते हैं, अगर आपको खुदा ने शिफा की नेमत दी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रूह बचाना चाहते हैं तो आपने
बरकत 16 बाब 16 आयत को पढ़ा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, वो मेरे नाम से बदरूह निकालेगा, बीमारों पर हाथ रखेगा तो अच्छे हो जाएंगे, सांप और बिच्छुओं को उठा लेगा। और लिखा है कि अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएगा तो कुछ जड़ ना पहुंचेगा। तो इस बात को आप फॉलो करते हैं, आपके वसीला से खुदा काम कर रहा है, तो आप उस बात को भी फॉलो करें कि पूरी जो दुनिया इसके सामने जाकर मेरी अंजील मनादी कर। तो आप जब दुनिया के अंदर जाते हैं मनादी के लिए, आपको इल्म जाफरिया का भी जरूरत पड़ती है, आपको इल्म रियासी की भी जरूरत पड़ेगी, आपको इल्म साइंस की भी जरूरत पड़ती है, आपको दरियावी इल्म जो है स्कूल स्टडी की भी आपको जरूरत पड़ती है। आपके पास पाक रूह है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिदमत इस कदर मजबूत हो जाए कि आप खुदा के नाम को हर जगह पर जलाल दे, तो आप अपनी स्टडी पर ध्यान देना शुरू कर दे। आप बाइबल की स्टडी के साथ अपनी दूसरी स्टडी कंटिन्यू करें, आप बाइबल को भी स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें और अपना ध्यान जो है खुदा के कलाम पर, क्योंकि भाई बदरूह निकाल जादूगीर भी निकाल लेते हैं, बीमारों का अच्छा जादूगीर भी कर लेते हैं, लेकिन आप सिर्फ बदरूह निकालने का काम नहीं करना, आपने रूहें जीतनी है खुदावंद के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी पर ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा बाइबल स्टडी करे और कोशिश करे कि अगर आप अपनी स्टडी जो आपने छोड़ दिया या कर रही है, अगर कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखे, अगर छोड़ दिया तो दोबारा से आप इसको शुरू कर दे, ताकि आप अपनी स्टडी में भी मजबूत हो जाए, खुदावंद के कलाम में भी मजबूत हो जाए, शिफा की नेमत भी हासिल करे, ताकि आप किसी जगह पर आपको चाहे कलाम सुनाना पड़े, चाहे बहुत सारे खादम है, मैंने देखा है कि जाते हैं वो दुआ करके आते हैं, खुदावंद उनके वसीला से बहुत सारे काम करता है, लेकिन जब उनको शुक्रगुजारी के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें अपने साथ कोई खादम लाना पड़ता है जो कलाम करे। तो मेरे भाई आज आपको जरूरत है खुद तैयार हो जाए, स्टडी बाइबल की स्टडी जो है ज्यादा से ज्यादा करे, और आपको इल्म की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आप सारी खलक के सामने खुदा की इंजील की मनादी करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के लिए बरकत दे, आमीन।